आज हम सब के लिए ये परम सौभाग्य है कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यशस्वी जीत को सुनिश्चित करते हुए अपना नामांकन बड़ों के आशीर्वाद से, जनता के स्नेह और सहयोग से दाखिल करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। मैं उस क्षेत्र से आई हूं जिस क्षेत्र में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना मतलब मौत का सामान घर लाना। आज इस पुण्य व्यवस्था में मैं याद करती हूँ 250 से ज्यादा स्वयं सेवकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि लोकतंत्र का परचम लहराता रहे केरल में। आज उनके आशीर्वाद से हम ये नामांकन की यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, अगर आप अनुवाद करना चाहें तो कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस पहली बार तब बना जब मोदी की सरकार बनी। 50 साल जिस अमेठी को गांधी परिवार ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख परिवारों को, 16 लाख नागरिकों को घर में शौचालय तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख लोगों को अपना घर मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 50 साल जहां पर गांधी खानदान का राज रहा, वहां 12 लाख लोगों को घर में नल का तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। अब सुना है कि कल गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना और कमल का बटन दबाना। आज यही निवेदन हर कार्यकर्ता हर घर लेकर जाएगा। ये भी सुनने में आया है कि विपक्ष के अब 2 कैंडिडेट हैं वायनाड में। 2 है ना कैंडिडेट, बट ये कैसा कंपटीशन है विपक्ष का? दिल्ली में हकीम, केरला में बेगिंग। सही कह रहे हो? ये कैसा अलायंस है जो दिल्ली में हकीम, केरला में बेगिंग, दिल्ली में फ्रेंडशिप, केरला में फाइटिंग। इसलिए आज वायनाड की जनता से कहने आई हूं, इंडिया अलायंस के झांसे में मत आए। अगर इंडिया अलायंस के कोई आप नेता पाए तो पहले उनसे ये पूछिए तुम्हारी नीति क्या, पॉलिसी क्या, तुम्हारा नेता कौन, हु इज योर लीडर। तुम्हारी नीयत हम सबको पता है। इंटेंशन इज टू लूट, वी ऑल नो। द क्वेश्चन टू इंडिया अलायंस टुडे इज दिस, हु इज योर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? इज इट राहुल गांधी? नो ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर राहुल गांधी नेता के तौर पर इंडिया अलायंस को स्वीकार नहीं, if Rahul Gandhi is not acceptable to India Alliance as Prime Ministerial candidate, then why should Wayanad accept him?
आज मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार चुनाव जीतने के लिए उन संगठनों का भी समर्थन लेना मंजूर कर रहे हैं जो पीएफआई के बैन के बाद भी राजनीतिक तौर पर आज भी वायनाड और केरल में काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि सत्ता का इतना लालच क्यों? Why such hunger for power that you will take support from banned PFI leaders as well? अगर दम है तो एसडीपीआई के समर्थन को ठुकराकर देश को संदेश देने की हिम्मत रखे राहुल गांधी। आज आप सबके बीच मैं अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करते हुए आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुल्लपल्ली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 कांग्रेस वालों ने किया है। करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? है ना? लेकिन ये इंडिया अलायंस देखो, करूवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया सीपीएम ने, कंडला बैंक का घोटाला किया सीपीआई ने, मल्लापुरम में एआर नागर बैंक का घोटाला किया मुस्लिम लीग ने, और वायनाड में पुल्लपल्ली बैंक का घोटाला किया कांग्रेस ने। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? इंडिया अलायंस इज एन अलायंस ऑफ लूटर्स, इंडिया अलायंस इज एन अलायंस ऑफ द करप्ट, India Alliance is an alliance of those who want to bring the state and the country to disrepute, and such an alliance should not find support in the beautiful Lok Sabha constituency of Wayanad. आज मैं जब अध्यक्ष जी से चर्चा कर रही थी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूं, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, मुस्लिम लीग और एसडीपीआई का समर्थन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेगिंग, दिल्ली में हगिंग, यही है उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन, यही है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। इसलिए आज कार्यकर्ताओं से कहने आई, 50 साल लोगों को लगा अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं जीत सकता, हम जीते, और ऐसा जीते कि विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमने कांग्रेस को मात दी और 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जब्त करा दी। इसलिए आज वायनाड के कार्यकर्ता से कहने आई हूं कि असंभव को संभव बना सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हर बूथ पर जाओ, शीश झुकाओ, कहो लोगों से कि मोदी की सरकार दिल्ली में आने वाली है, पहले कांग्रेस ये बता दे इंडिया अलायंस का नेता कौन, नीति क्या, नियत का तो हम सबको पता है। इस विश्वास के साथ कि कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ हर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ पर कमल खिलाएंगे। आज अध्यक्ष जी आपको आपके नामांकन की इस रैली के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए जय घोष करती हूँ। राहुल गांधी ने समर्थन किया, जय घोष किया राहुल गांधी ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन हम मां भारती के सपूत डंके की चोट पर कहेंगे कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक मां भारती का बाल तक बाका नहीं हो पाएगा, क्योंकि
लिए वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए।